आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक नई किरण के साथ लेके आए हैं 20 MCQs जो कि करंट अफेयर्स के काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। डियर फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके एग्जामिनेशन में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स लगे हैं, आपके करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा रोल है। डियर फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को ऑप्शन ए है गणतंत्र दिवस, पराक्रम दिवस, युवा दिवस या शहीद दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप लोग राइट आंसर करिए डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 का कि कौन सा दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को भारत में, तो वो दिवस मनाया जाता है, ये इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो वो मनाया जाता है हमारा पराक्रम दिवस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे डियर फ्रेंड्स सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद। जितने भी चैनल पे माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, भाई बहन हैं, वो सभी लोग नए जितने हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और सभी लोग एवरीवन, ऑल कलीग्स, ऑल मेंबर्स जितने भी हमारे हैं, सब लोग लाइक और कमेंट जरूर करते रहें डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें कि जब ताकि और लोग भी तैयारी कर सकें डियर फ्रेंड। चलिए एक जोरदार के साथ आज एक नए किरण के साथ लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का तो इसका जो राइट आंसर होगा पराक्रम दिवस, वो सुभाष चंद्र बोस थे, और ये हमें मिलेगा सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 24 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से जो कि 24 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो आपको चूज करना है। चूज ऑफ द 4 ऑप्शंस इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2008 में, 2009 में, 2010 या 2011। चलिए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट आंसर करिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा 2010 में मनाया गया था। 2010 में मनाया गया था। ये हमें किस ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर कह रहा है कि 25 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो कौन सा दिवस हम 25 को मनाते हैं 25 जनवरी को डियर फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर्स का ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 5, तो किसको मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए एक आगे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। अभी हाल ही में हुआ है हमारा जनवरी पास्ट ऑफ 1 मंथ। तो 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। 74वां, 75वां, 76वां या 77वां। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। चलिए इसका फटाफट आंसर करते हैं, देखते हैं आइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम 76 मनाए हैं, 76, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग 77 कह रहे हैं, बट इसका राइट आंसर है 76। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड कहाँ आयोजित हुई। इसकी जो परेड थी वो कहाँ आयोजित हुई थी। इंडिया गेट, राजपथ, कर्तव्य पथ या लाल किला। तो कहाँ पे आयोजित हुई थी। तो इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर दें फ्रेंड्स।
कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड कहाँ आयोजित हुई। चलिए तो आइए जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कर्तव्य पथ, और ये हमें मिलेगा सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 27 यानी 27 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस यानी होलोकॉस्ट, सी है विश्व शांति दिवस, और डी है विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर बताएं। चलिए तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस होलोकॉस्ट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में विशेष जोर दिया। विशेष जोर जो दिया है कृषि निर्यात की डिजिटल भुगतान, या हरित ऊर्जा, या रक्षा उत्पादन। तो किस में दिया है जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में विशेष जोर दिया है। अभी हाल ही में न्यूज में भी था, तो किस क्षेत्र में दिया डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का, तो वो दिया था हरित ऊर्जा, और ये हमें मिलेगा सी ऑप्शन, यानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सफ़र तय कर लिए हैं, और जितने भी चैनल्स पे हैं ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। जो चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 28 जनवरी को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, या विश्व पर्यावरण दिवस। तो 28 जनवरी को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है। इसके बिल्कुल भी मत करिए वीडियो को डियर फ्रेंड्स, नहीं तो आपसे काफ़ी सारे के सारे 20 MCQ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो निकाले जाते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्या आएगा, तो उसको मिस कर जाएंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी। चलिए तो इसका राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस, और ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 कह रहा है कि भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है। ऑप्शन ए है IT एक्ट 2000, और ऑप्शन बी है डिजिटल इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी है डेटा संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी है सूचना सुरक्षा अधिनियम। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स। चलिए ये होगा हमारा डेटा संरक्षण अधिनियम, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 30 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, मानवाधिकार दिवस, या संविधान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को डियर फ्रेंड। तो ये मनाया जाता है हमारा मनाया जाता है डियर फ्रेंड शहीद दिवस, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 30 जनवरी किस महापुरुष की पुण्यतिथि से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, या सरदार पटेल। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ये देखते हैं, तो फटाफट करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 जनवरी किस महापुरुष में मनाया जाता है, तो वो है हमारे महात्मा गांधी, और ये हमें मिलेंगे ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जनवरी 2026 के अंत में भारत का बजट सत्र किस तिथि से प्रारंभ हुआ। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। जनवरी 2026 के अंत में भारत का बजट सत्र किस तिथि से प्रारंभ हुआ, यहाँ डेट पूछा जाता है। ऑप्शन ए है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी, या 1 फरवरी। तो इसमें से आइए राइट आंसर जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो वो हुआ इसका प्रारंभ हुआ 28 जनवरी से, और ये हमें मिलेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारतीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, या नीति आयोग। तो किसने प्रस्तुत किया है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए इसका फटाफट आंसर करिए। तो वो प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जनवरी 2026 में किस खेल आयोजन की तैयारी सुर्खियों में रही? ओलंपिक, एशिया खेल, आईसीसी टूर्नामेंट या राष्ट्रीय खेल? यहाँ पे डियर फ्रेंड आपको खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनवरी 2026 में सुर्खियों में था। चलिए तो इसका फटाफट आंसर करिए। ये सुर्खियों में था आईसीसी टूर्नामेंट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत ने जनवरी 2026 में किस क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया? फिटनेस को, एग्रीटेक को, हेल्थ टेक को या सभी को? क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आंसर करिए। ये सभी को होगा डियर फ्रेंड, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 31 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस, विश्व शिक्षा दिवस या विश्व विज्ञान दिवस? चलिए इसका फटाफट आइए आंसर जानते हैं कि क्या मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जनवरी 2026 के अंत में आरबीआई ने किस पर विशेष जोर दिया? ऑप्शन ए है ब्याज दर में कटौती, महंगाई नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार या डिजिटल बैंकिंग? तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा महंगाई नियंत्रण पर जोर दिया है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के टॉप 20 सीरीज में करंट अफेयर्स में आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जनवरी 2026 का समग्र करंट अफेयर्स किन परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? यूपीपीएससी, एसएससी, राज्य सेवाएं या उपयुक्त सभी? चलिए तो 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।